कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फिर बाढ़ आ गई होगी उस नदी में, पाक का फुटहिया बाजार बह गया होगा। पेड़ की शाखों पे बांधे खटोले पर बैठे होंगे बच्चे किसी काछी के, और नीचे कीचड़ में खड़े होंगे चौपाए पूंछ से मक्खियां उड़ा। मेरी निगाह कुछ कमजोर हो गई है। दिल्ली की सड़कें दिखती हैं जैसे कुआनो नदी, नदी जो कुएं से निकलती है, जिसे मैं अपने बचपन में कभी खोज निकालने का उत्साह रखता था। कुआनो नदी संकरी, नीली, शांत, अभी भी बहती रहती है रात दिन मेरे सामने, अदेखे को पाने का उत्साह कुरेदती हुई। बरसात में अपना पाट चौगुना करती, आसपास के गांव को डुबोती, शहर की ऊंची सड़क के दोनों ओर की नीची जमीन को हहराते नाले सा बनाती। अभी भी एक लंबी सहतीर अपने घर की दलान से सड़क तक रखकर वह हरहराता जल पार कर जाता हूं, जबकि मेरे पिता जांघ तक धोती उठाए पानी को हलकोड़ते आते हैं। कलल कल कलल कल। ज्यों ही आने लगती है अंधेरे में आवाज, मैं लालटेन लेकर बाहर दौड़ता हूं, शायद यह रोशनी काम आ जाए। मछलियां, जोंक, पनियल सांप, सबके अलग अलग ढंग हैं पानी में चलने के। आज भी उनका गवाह हूं। बड़े ध्यान से मैंने देखा है उन्हें। पीले पीले मेढकों की छपाक से ही मैं बता सकता हूं कि पानी यहाँ कितना गहरा है और बरसात खत्म होने पर इसे सूखने में कितने दिन लगेंगे। बादल झमाझम बरस रहे हैं, या बरस कर निकल गए हैं, या बरसने के लिए घेघिया रहे हैं। कुआनो नदी वैसी ही पसरी रहती है, हर समय मेरी आंखों के सामने। बहुत गरीब जिला है वह बस्ती जहां मैंने इसे पहली बार देखा था। मेरे नाना इसी नदी में कूद पड़े थे और निकाल लिए गए थे। जिंदगी से ऊब कर मर नहीं सके। तट पर न रेत थी न सीपियां, सख्त ककरीली जमीन थी, काई लगी। कहीं कहीं दलदल था, झाड़ियां थीं दूर तक जिनमें सोते कुलबुलाते रहते थे, और चिड़िया एक टहनी से दूसरी टहनी पर शोर करती झूलती रहती थी। बहुत संभल कर मैं अब भी जाता हूं, नरसल की हरी छड़ियां काट कर लाता हूं, उनसे लिखने की कलमें बनाता हूं। दूसरे उनसे पिपेरी भी बना लेते हैं, जिसे बड़े शान से बांसुरी कहते हैं। उन पिपेरियों की आवाज आज भी सुनाई देती है मुझे दिल्ली की इन सड़कों पर। यह नदी मुर्दा घाट के लिए मशहूर है। कुआनो जाने का मतलब है किसी को फूंकने जाना। मेरे पिता को हर शव यात्रा में जाने का शौक था। अक्सर वो आधी आधी रात लौटते और लकड़ियां गीली होने की शिकायत करते। माँ से कहते, कुछ लोग अभागे होते हैं, उनकी चिता ठीक से नहीं जलती। और हर अभागे की यही आखिरी कहानी मैं आज भी सुनता हूं। इस नदी के किनारे कोई मेला नहीं लगता, ना ही पूर्णिमा स्नान होते हैं। एक मंदिर है जो बहुत कम खुलता है, जिसकी सीढ़ियां अहदियों के बैठने के काम आती हैं। मैं अक्सर वहां बैठा रहता हूं, और दलान के कोने में टूटा जाला लगा चमड़ी का एक बहुत पुराना बड़ा ढोल टंगा देखता रहता हूं। वो अब बजता नहीं, और तेज हवा में खड़खड़ाते विशाल झीने पीपल के पेड़ से दैवीय स्पर्श की तरह किसी जालीदार पीले पत्ते के अपने ऊपर गिरने की प्रतीक्षा करता रहता हूं। पुल पर दही के मट के लिए एक एक कर अहीरों को जाते देखता हूं। वे सब शहर में दही बेचकर गांव लौटते होते हैं। कभी कभी किसी के सिर पर लकड़ियों के बोझ होते हैं, या गठरियां खरीदे सौदे लुत्फ की। उनकी परछाइयां शांत हरे जल पर अच्छी लगती हैं। तट से लगा हुआ एक बांध है, जिस पर ऊंचे ऊंचे छायादार दरख्त हैं, जिसके नीचे से सड़क जाती है। कई तीखे घुमाव लेती सड़क पर अधिकतर बैलगाड़ियां चलती हैं, कभी कभी कोई अक्का भी।
पर्दा बांधे, औरतों बच्चों को बिठाए डगमगाता, और फिर एक साइकिल धूल से भरी हुई भेड़ बकरियों के गले। नए खरीदे रंगे सींगों वाले बैल घंटियां बजाते, जिनकी आवाज धीरे धीरे दूर होती जाती है। पीला पीला सूरज आसमान में डूबता है, और तभी एक तेज नारी गुंठा सुनाई देती है, लाली हो लाली। सड़क पर, पुल पर पेड़ों अंधेरा छा जाता है। मेरी निगाह कुछ कमजोर हो गई है। इस नदी का इस शहर से कोई संबंध नहीं है, फिर भी नदी शहर की है। इसको कोई पियरी नहीं चढ़ाता, ना आदमी राम डामी डाले सुबह तड़के भागते दिखाई देते हैं, ना आधेड़ औरतें ठाकुर जी का सिंहासन लिए बतियाती जाती हैं। दूध वाले पानी मिलाने या प्राइमरी स्कूल के शिक्षक निवृत्त होने अवश्य यहाँ रुकते हैं, और बंदर शाखों से उतरकर इसके किनारे बैठे रहते हैं। धूप में शहर की गंदगी यहाँ साफ होती है। धोबी कपड़े धोते हैं, आवारा औरतें सिगरेट पीती गुनगुनाती लिपटती अपने ग्राहकों के साथ घूमती हैं। रात में अक्सर कत्ल होते हैं। लाशें कई कई दिनों की पाई जाती हैं। किसी स्त्री का फेंका हुआ नया जन्मा बच्चा कभी जिंदा कभी मरा मिल जाता है। शाम होते ही पुलिस भारी टार्चों से रोशनी फेंकती पुल पर गश्त लगाती है, और सियार हुआ हुआ करते हैं। चमगादड़ों के उड़ने से शाखें खड़खड़ाती हैं, और किसी अकेली चिता की आंखें लपटे बड़े बड़े दहकते अंगारों की आंखें से देखती हैं। ऊपर आसमान में तारे होते हैं, नीचे नदी चुपचाप बहती है। यह नदी कगारे नहीं काटती, अपना पाट नहीं बदलती, जैसे बहती थी वैसे बहती है। आज भी इसके किनारों के गांव में सिंघाड़ों के तालों में बड़े बड़े मटके उठाए मैं खटकों को नंग धिड़ंग पानी में घुसे सिंघाड़े तोड़ते देखता हूँ, और खटकिनों को तार तार कपड़ों में अपना पुष्ट युवा शरीर लिए घर घर हंसी और सिंघाड़े बेचते हुए। लोहारों की धौंकनी के सामने घोड़े सा मुंह लटकाए खुरपी कुदाल और नाल बनाते हुए। बढ़इयों को ऐनक का शीशा सूत से कान में बांधे पसखट के पाए गढ़ते हुए, और किसी बूढ़े फेरी वाले को बिसात खाने का सामान गले में लटकाए हर घर के सामने कमर झुकाए झिकझिक करते हुए। बरसात का पानी आज भी गांव में भरता है, बिना जगत के कुओं के भीतर चला जाता है। आदमी और चौपाए खरवा से घायल पैर की उंगलियां और खुल लिए लंगड़ाते चलते हैं। सुअर लौटते हैं। पानी में बैठी औरतें खाना पकाती हैं। उनकी चूल्हों में टीन की चादरें लगी होती हैं, नीचे पानी बहता है, ऊपर लकड़ियां धुआं उगलती हैं, कभी कभी लपट जिससे अधन खौल जाता है। एक ओर कुत्ते हाँफते बैठे रहते हैं, और दूसरी ओर उनके बच्चे, जिनकी आंखें अंधेरे में जलती मिट्टी के तेल की ढिबरियों से दिखाई देती हैं। ढिबरियां जो शाम को केवल घंटे भर के लिए जलती हैं, फिर रात भर अंधेरा छाया रहता है। यह अंधेरा हर दूसरे महीने भरों के घरों में आग लगने से टूटता है। फूस के घर जलकर राख हो जाते हैं। भर जो मजूरी पूरी ना पड़ने पर चोरी करते हैं, और एक दूसरे के दुश्मन मान उनका घर जलाते रहते हैं। उनकी औरतें रात दिन आपस में झगड़ती और गालियां देती हैं, अघुआती बेसुरी आवाज में रोती हैं, और बच्चे नाक बहाते नंगे इधर उधर हर खुले दरवाजे की ताक में घूमते हैं। और इन सब के बीच कुआनो निर्लिप्त भाव से बहती रहती है, अपना पाट नहीं बदलती। इस नदी ने मुझे अंधा कर दिया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अपनी ही आकृति क्रूर और कठोर लगती है। एक बंजर भूमि में बढ़े हुए नाखून लिए मैं खड़ा हूं, जैसे उनकी ही नई फसलें उगाड़ूंगा। जैसे उन्हीं के सहारे नहरें खींचता मैं उन खेतों में ले जाऊंगा, जहां कासे की चूड़ियां खनकाती, औरतें मुंह अंधेरे दौरियां चलाती निराई और बुआई के गीत गाती हैं, और कटी हुई फसलों के बीच पीली धोती अनवा से एक सांवली लड़की दौड़ती हुई दिखाई देती है। नाखून दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जमीन उसी अनुपात में बंजर होती जा रही है, और नदी हर दिल में उसी रफ्तार से शांत हर व्यवस्था का उपहास सा करती। अभी एक टांकर बहता हुआ निकल गया, अभी एक आदमी बहता हुआ चला जाएगा, जिसकी लाश पर कौवे बैठे होंगे, जिन्हें मैं अक्सर दिल्ली की इन सड़कों पर उड़ता हुआ देखता हूँ। शायद ये हंस हों,
मेरी निगाह कुछ कमजोर हो गई है। कुआनो नदी संकरी, नीली, शांत, जाने कब होगी। आछितिज लाल उद्दाम बहुत ही करीब है यह धरती, जहाँ यह बहती